Hello everyone. Recently, one new ordinance was passed by the Finance Department of West Bengal. इस ऑर्डिनेंस में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक, मतलब कि अगले 6 महीने तक बंगाल में कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ वेस्ट बंगाल। और अगर रिक्रूटमेंट करना भी पड़े तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सिग्नेचर चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 और ऑर्डिनेंस निकाला गया था जहां पर कहा गया था कि 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक सारे रिक्रूटमेंट बंद रहेंगे। मतलब अगर तीनों ऑर्डिनेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो पूरे 1 साल में कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा बंगाल में। बट रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने कहा कि फॉर दुर्गा पूजा फेस्टिवल बंगाल में हर क्लब को जहां पर पूजा होती है 50,000 करके डोनेशन करेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब अगर हम ऑर्डिनेंस को देखें जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा पास किया गया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है जहाँ पर कहा गया है कि कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट सिग्नेचर। मतलब कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो नए रिक्रूटमेंट हो सकता है। अब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे इंडिया के सारे स्टेट को सरकारी स्कूलों में जितने सारे वैकेंसी है उसका लिस्ट पब्लिश किया गया है, जहां पर बंगाल का सरकारी स्कूलों में टीचर्स की वैकेंसी है अराउंड 72,000 और इसके तुरंत बाद ही ये ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल द्वारा जो लिस्ट पब्लिश किया गया है ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर वैकेंसी, इसके साथ ऑर्डिनेंस का क्या रिलेशन है। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि न्यू रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा 1 साल तक, इन ड्यूरिंग दिस टाइम हर क्लब में 50,000 करके डोनेशन करने की क्या ज़रूरत है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट टू नो दिस टाइप ऑफ न्यूज़। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो लास्ट 1 एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। एक्चुअली ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, बस वही रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, 2017 साल के बाद ग्रुप डी के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी का भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि 2017 साल से 2021 साल तक कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, क्योंकि ज़्यादातर टैलेंटेड स्टूडेंट पुलिस में जाना नहीं चाहते हैं या फिर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो जा नहीं पाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2017 साल के बाद 2021 साल तक पूरे 4 साल तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है या फिर होगा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आप सोच सकते हो पूरे 4 साल, एक गवर्नमेंट का पीरियड होता है 5 साल, उसमें से पूरे 4 साल कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अगर एग्जांपल दे तो प्राइमरी टेट का नोटिफिकेशन निकाला था 2017 में, आज 2020 ख़त्म होने वाला है, अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। मतलब कि बच्चों से फॉर्म फिलअप करवाने के बाद 4 साल लगा दिए हैं पर अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। आप सोच सकते हो ये कितना खतरनाक चाल है। पूरे 10 करोड़ आबादी वाले बंगाल में 4 साल से कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है सरकार द्वारा, और कहता है कि 45% बेरोजगारों को रोजगार दिया है गवर्नमेंट ने। कहाँ दिया है? प्रूफ दिखा सकता है गवर्नमेंट? स्कूल सर्विस का एग्ज़ाम 2016 के बाद 2021 आ चुका है, पूरे 5 साल लगा दिए, एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। अब तो नोटिफिकेशन तो दूर की बात, मुंह से स्कूल सर्विस का नाम ही नहीं लेता है गवर्नमेंट। तो सोचो इन 5 सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया है बेरोजगार युवाओं के लिए। अब क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और 5 सालों से स्कूल सर्विस नहीं हुआ है, तो स्कूल सर्विस के नए कैंडिडेट्स इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि सरकार स्कूल सर्विस में नए टीचर रिक्रूट नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ दिन पहले ये न्यूज़ जारी किया गया था सरकार द्वारा कि 25,000 सरप्लस टीचर है स्कूलों में। मतलब कि स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसका अगर रेशियो किया जाए तो 25,000 टीचर ज़्यादा है पूरे वेस्ट बंगाल के स्कूल में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करने के लिए स्टेट का स्कूल में कितने वैकेंसी है इसको काउंटिंग करके एक लिस्ट पब्लिश किया गया है एक्चुअली, जहां पर दिखाया है कि 72,000 टीचर्स कम है बंगाल में। और कुछ दिन पहले जब स्टेट गवर्नमेंट दिखा रहा था कि 25,000 सरप्लस टीचर्स था, और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट 72,000 वैकेंसी है बंगाल के स्कूल्स में। तो ये तो कुछ उल्टा हो गया ना, जो स्टेट गवर्नमेंट कह रहा था वो गलत निकला। अब इस वैकेंसी को देखकर
जो नए कैंडिडेट्स है स्कूल सर्विस के वो और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि असली में इतना ज़्यादा वैकेंसी पड़े हुए हैं पर रिक्रूट नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा, तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। अब गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट से बचने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, जहां पर कहा गया है कि फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस अगले 6 महीने तक कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता है विदाउट सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल चली है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट सिग्नेचर कर दे तो रिक्रूटमेंट हो सकता है, अगर नहीं करे तो रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। मतलब कि पूरा सिस्टम सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है, सरकार के हाथ में है पूरा सिस्टम। अगर सरकार चाहे तो रिक्रूटमेंट करवाएंगे और नहीं चाहे तो रिक्रूटमेंट नहीं करवाएंगे। मतलब कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हो तो आपके सामने ये ऑर्डिनेंस दिखा देगा कि देखो भाई ये है ऑर्डिनेंस, हम लोग रिक्रूट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब अगर रूलिंग पार्टी के इलेक्शन जीतने के स्टाइल को देखें तो देखो बंगाल में 33% माइनॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं, इनमें से अराउंड 25% मुस्लिम्स एजुकेटेड है और अराउंड 75% मुस्लिम्स अनएजुकेटेड है। मतलब कि ये जो 75% मुस्लिम्स है ना, ये रूलिंग पार्टी का वोट बैंक है। मतलब कि बंगाल के 25% वोट ऑटोमेटिकली रूलिंग पार्टी के हाथ में है। यानी कि रूलिंग पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20% वोट चाहिए मेजर कम्युनिटी हिंदू से। यानी कि उनको मेजर कम्युनिटी की टोटल वोट नहीं चाहिए, बस चाहिए 20% वोट। अब इस 20% वोट को लेने के लिए सरकार ये काम कर रहा है, जैसे कि पुरोहित को डोनेशन करना, क्लब में डोनेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 50% डिस्काउंट दे देना, ताकि हिंदू कम्युनिटी से कुछ वोट मिल जाए और 25% प्लस 20% मिलाकर 45% में प्रेजेंट रूलिंग पार्टी फिर से सत्ता में आ सके। और अगर मेरे नज़र से देखो तो ये बहुत ही बड़ा खतरनाक चाल है ये। अगर गवर्नमेंट ये करके कामयाब हो जाए और फिर से सत्ता में आ जाए तो बंगाल जितना डूबा है ना इन 10 सालों में, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से डूबेंगे। क्योंकि इन लोगों के माइंड में यही चलता रहेगा कि जॉब ना देने से अगर हम जीत सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, तो जॉब देकर क्या फ़ायदा। और भी ज़्यादा जॉब नहीं देंगे ये लोग, जॉबलेस हो जाएंगे सब लोग, अनएम्प्लॉयमेंट का भरमार लग जाएंगे अगले 5 साल। इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से बंगाल डैमेज होगा ना, शायद अगले 50 सालों में से बंगाल को फिर से पहले जैसा नहीं बना सकते आप लोग। अगर आप इस चाल को ध्यान से सोचो तो बहुत ही बड़ा खतरनाक चाल है ये। रूलिंग पार्टी को इस तरह के इलेक्शन की चाल से बचाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 25% वोट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ आए तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।